खबर वाराणसी से आ रही है, जहां दिनांक 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के उपलक्ष्य में शनिवार को युवा कांग्रेस एवं युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं का मुंह मीठा कराकर खुशी व्यक्त की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत बताते हुए कहा कि जनता की आवाज के सामने हर सत्ता को जवाबदेह होना पड़ता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सिद्धार्थ केसरी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सर्वोपरि होती है। किसी भी पद से बड़ा लोकतंत्र और जनता का विश्वास है। उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम इस बात का स्पष्ट संदेश देता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यंत जनता की आवाज सबसे प्रभावशाली होती है। सत्ता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे जनमत और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती जनता की सक्रिय भागीदारी और संवैधानिक मूल्यों के सम्मान से ही संभव है। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया तथा लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। नौजवानों का, छात्रों का जो देश के हुआ हिंदुस्तान बचाने की लड़ाई जो लड़ रहे थे हम लोग पूरे विपक्ष के, और साथ साथ जो हमारे कांग्रेस जनता पार्टी आप जिसको करें वो अभी कोई पार्टी है, वो एक छात्र नौजवान संगठन है जिन्होंने इस तानाशाही सरकार को, मोदी जो अपने आप को इसी सरकार के मंत्री जो बैठते थे वो कहते थे कि एनडीए सरकार में हम लोग इस्तीफा देने का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन नहीं इसी सरकार को इन छात्र नौजवानों ने जो है कि हिलाने का, दिल्ली का नरेंद्र मोदी जब देखे ना कि सब तो हमारा दिल्ली का कुर्सी हिलाने वाले हैं, तब मोदी घबरा के धर्मेंद्र प्रधान को इतना दिन बाद दिया तानाशाही लोग सरकारी संपत्ति नुकसान हुई है क्या? सरकारी संपत्ति नुकसान हुई है वो बता रहे। ये हिंदुस्तान का जो तानाशाह बैठा है वह छात्र नौजवानों का, किसानों का भविष्य जो बर्बाद किए उनसे आप कभी पूछे हैं कौन सरकारी संपत्ति नुकसान हुई है? यहाँ पे नौजवान छात्र जो है कि अपने कई दर्जन छात्र छात्राएं मारे गए, बलि के बकरे बन गए, मारे गए। माँ बाप जो है कर्ज लेके गाना लेके पढ़ाते हैं बच्चों को, बाद में पर्चा लिख कर आगे नरेंद्र मोदी के इशारे में सब धर्मेंद्र प्रधान पर्चा लिख कर आ जाता है, आपको पता है। इसीलिए इतना देने में, इस्तीफा देने में समय लगा। अभी आगे कहाँ लड़ाई चलेगी? आगे यहाँ पे जो नौजवान छात्रों पे लाठी चार्ज करवाया ना, ये अमित शाह गृह मंत्री जो है, अभी तो लड़ाई आधी है, अभी यहाँ पे बाद ये लड़ाई शुरू होगी है। तो भी अमित शाह को भी आने वाले समय में इस्तीफा देना पड़ेगा, आने वाले समय। सिद्धार्थ केसरी, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस पूर्वी उत्तर प्रदेश। एक लंबी लड़ाई के बाद आप लोगों की जीत हुई, छात्रों की जीत हुई है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा इतना देर से हुआ, इसको और पहले होना चाहिए था। लोकतंत्र में सचिन ऐसा नहीं चलता है। लोग इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा, हम लोग के देश में अभी तक में इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ, सबसे ज्यादा छात्रों की मौत हुई इनके कार्यकाल में। आज अभी तक के रिकॉर्ड में भी जो रिकॉर्ड दर्ज है, 25 नीट की छात्र और छात्राओं का आत्महत्या कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो वहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश जी और प्रियंका गांधी गई, इनका कहना है कि बच्चों की आड़ में ये लोग राजनीति सेक रहे हैं। इस संदर्भ में नहीं, ये भाजपा की तो बेबुनियाद राजनीति है। वो तो आरोप प्रत्यारोप लगाकर राजनीति ही करते हैं, हिंदू मुसलमान करके राजनीति करते हैं, धर्म को लेकर लड़ाते हैं, कभी पार्टी को लेकर के लड़ाते हैं। और कांग्रेस जनता पार्टी का जो ये अभियान चल रहा था, ये क्या लग रहा है कि अभी बंद करेंगे या अभी ये चालू रहेगा? दिप्के जी तो हमें नहीं लगता कि आगे वो करेंगे प्रोटेस्ट, हालांकि उनका प्रोटेस्ट इस बार अच्छा था। और समाजवादी पार्टी के बहुत बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि ये आधी लड़ाई अभी हमारी संपूर्ण हुई है, आधी अभी कौन कौन सी बाकी है? आधी अभी हमारी और लड़ाई बाकियां हैं, बाकी है जैसे चंदा चोरी है, जैसे अभी जो हम लोग के जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, इसको लेकर के अमित शाह का भी हम लोग को इस्तीफा चाहिए, गृह मंत्री का भी इस्तीफा चाहिए। अभी हम लोग की लड़ाई यहाँ पर खत्म नहीं हुई है या पूरी नहीं हुई है। यह पहली लड़ाई है जो छात्र छात्राओं की जीत हुई है।